एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर मैडम राइड्स द बस का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आज हम ये फुल चैप्टर पढ़ेंगे मैडम राइड्स द बस। एंड इस चैप्टर में हम एक छोटी सी बच्ची के बारे में पढ़ेंगे हु इज़ ओनली 8 years ओल्ड। क्या नाम है उसका? वल्ली कनन। बट जो बुक है, जो आपका चैप्टर है, उसमें हम उसको शॉर्ट नेम से, काइंड ऑफ अ पेट नेम से रेफर करेंगे, वल्ली। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? मैडम राइड्स द बस। अब बात करते हैं चैप्टर के ऑथर की। इनके ऑथर की तो ऑब्वियसली ऑथर का जो नेम है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। वाई? बिकॉज जब आप लोग खुद अपने आप से कमेंट करके ऑथर का नेम मुझे बताओगे तो यू विल डेफिनेटली लर्न द ऑथर नेम। एंड सेकेंडली, जो ये चैप्टर है इसमें से मोस्टली आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। लाइक यू विल बी गिवन अ पैराग्राफ फ्रॉम द चैप्टर ओनली और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन आएंगे। तो जब भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है, नेम द चैप्टर एंड द राइटर या फिर नेम द पोएट एंड द पोएटेस, इस टाइप के क्वेश्चन आने की 100% चांसेस होती है। सो जस्ट कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वल्ली की। तो देखो, वल्ली के साथ सीन क्या था कि वल्ली एक छोटे से गाँव में रहती है और उसके गाँव में जहाँ वो रहती है, जिस गली में वो रहती है, जिस स्ट्रीट पे वो रहती है, आसपास में कोई उसकी एज ग्रुप का बच्चा नहीं रहता। अब तुम सोच रहे हो कि छोटी वल्ली कितने साल की है? तो जो ये छोटी वल्ली है ये 8 years ओल्ड है। अब 8 साल की है ये और इसके आसपास में कोई बच्चा नहीं रहता है तो इसके साथ खेलने के लिए। और जब भी दोपहर होती है, जैसे कि हमारी मदर्स, आपको याद होगा जब हम छोटे थे गर्मियों में तो समर वेकेशन चली होती थी, मदर्स जो होती है वो सो जाती है दोपहर के टाइम पे और बच्चे नहीं सोना चाहते, बच्चे खेलते हैं अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ। नहीं तो एट टाइम्स आई रिमेंबर जब मेरे पास में कोई बच्चा नहीं होता तो मैं अकेले भी बैठ के खेल लेती थी, अकेले बैठ के मैं लूडो खेलती थी, क्योंकि दोपहर में जब पेरेंट्स सो रही होते बच्चों को दोपहर में सोने का मन नहीं करता। तो एग्जैक्टली गोज विद वल्ली। तो वल्ली क्या करती थी, जब भी उसकी मदर दोपहर में सोती थी तो वो जो उसका दरवाज़ा है घर का, उसके पास जाके खड़ी हो जाती थी और बाहर जो कुछ भी स्ट्रीट पे हो रहा होता था, ट्रैफिक और जो कुछ भी स्ट्रीट पे हो रहा होता था, उसको वो देखती थी। और उसको कुछ बुरा नहीं लगता था कि मैं खेल नहीं रही हूँ बच्चों के साथ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। नहीं, उसे बहुत मज़ा आता था जो स्ट्रीट है, जो गली है, उसका ट्रैफिक है, उसको ऑब्जर्व करने में। वो क्या करती थी, और पता है एक स्पेशलिटी थी उसकी गली की, उसकी गली में से हर रोज़ एक बस निकल के जाती थी। ठीक है, तो माई काइंड ऑफ मेन रोड पे उसका घर होगा, रोज एक बस निकल के जाती थी शहर के लिए। वो गांव में रहती थी तो शहर के लिए बस जाती थी, 1 घंटे बाद बस वापस आती थी और उसे उस बस को देखना बहुत फैसिनेटिंग लगता था। वो देखती थी कि अभी कोई लोग बैठ के जा रहे हैं, वापसी पे दूसरे लोग आ रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा ऑब्जर्व करती है कि 1 घंटे में बस वापस आ रही है और काइंड ऑफ वो फैसिनेट हो जाती है बस में बैठ के राइड करने के लिए। उसका एक ड्रीम बन जाता है, उसका एक सपना बन जाता है कि मैं भी एक दिन ऐसे ही इस बस में बैठ के शहर तक घूम के आऊँगी और वापस आऊँगी। तो देखो, पुराने ज़माने की बात है या अभी के बच्चों की अगर बात करो तो बस को देख के हम लोग तो मुंह बना लेते, क्या बस में कौन बैठ रहा है। बट ये पुराने ज़माने की थोड़ी सी बात है। जो वल्ली है उसको बस भी बहुत फैसिनेटिंग लग रही है एंड शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ सिटिंग इन अ बस। तो वो रोज़ दोपहर में खड़े होकर बस को देखने लगते हैं। तो फिर वो अपने माइंड में एक प्लान बनाती है कि हाँ, मैं एक दिन बस की राइड लूँगी और वो भी अकेले लूँगी। तो उसके लिए वो पूरा अपना एक प्लान बनाना स्टार्ट कर, जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं तो आप पूरा प्लान बनाते हो, टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, सेटअप। तो वैसे ही स्ट्रैटेजी, सेटअप और टाइम पीरियड डिसाइड कर लेती है वल्ली कि भैया जिस दिन मेरी मम्मी दोपहर में सो रही होंगी एक दिन, उस दिन मैं चली जाऊंगी बस की राइड के लिए और 1 घंटे के अंदर वापस भी आ जाऊंगी घर पे, ना किसी को पता चलेगा दैट यस मैं भी एक दिन इस बस में बैठ के राइड पे जाऊंगी अकेली। तो उसके लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी स्टार्ट कर देती है फ्रॉम हर नेबर्स। वो उनकी बातें सुनती है, दैट जो बस है वो कितनी दूर है, उसे सब पता चल जाता है। यहाँ मैंने स्मॉल डिटेल्स लिखी हैं, लाइक 6 miles अवे है जो टाउन है वो उनके यहाँ से, और 45 minutes टोटल लगते हैं जो गांव से शहर तक की जर्नी है उसके अंदर। तो पूरा डिसाइड कर लेती है कि जिस दिन मेरी मदर सो रही होंगी उस दिन मैं वहाँ जा सकती हूँ। सेकेंडली, आप पैसों की बात करें, किराए की, कितना किराया लगता है बस का, तो फेयर उसके लिए बुक में लिखा है। तो उसको ये भी पता चल जाता है दैट 30 पैसा शी नीड्स फॉर 1 टाइम और आने जाना करने के लिए उसे 60 इन टोटल चाहिए होगा। तो अब वो जो अमाउंट थी 60 पैसा इन टोटल वॉज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर वल्ली और वो उसके लिए गैदर करना आसान काम नहीं था। वो एकदम से सोचती इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। तो फिर वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, इतनी ज़्यादा डिटरमाइंड होती है बस राइड के लिए। वो हमें आगे पता चलेगा कि कैसे करके उसने जो 60 पैसा इन टोटल थे वो बचाए। तो ऑब्वियसली उसने अपनी सारी जो टॉफ़ीज़ नहीं खरीदी होंगी, उसने घूमने फिरने नहीं गई होगी, उसने चिप्स नहीं खाए होंगे, उसको चॉकलेट्स नहीं खाई होंगी, और उसको जितनी भी पॉकेट मनी मिलती थी, उसको फेस्टिवल्स पे जितने पैसे मिलते थे उसको बचा के उसने 60 पैसा इन टोटल इकट्ठे करे सो दैट शी कुड गो ऑन अ बस राइड। ठीक है, तो सब कुछ प्लान कर लेती है हमारी वल्ली फ्रॉम हर एक्सपेंसेस टू हर जर्नी टाइमिंग्स।
पैसा से लेके जर्नी के टाइमिंग्स तक सब कुछ उसने प्लान आउट कर लिया था। और एक दिन ऐसा ही होता है, वल्ली जो है दोपहर में निकल पड़ती है, मम्मी उसकी घर पे सो रही होती है और जाके वो बस को रोकती है। जैसे ही वो बस को रोकती है एकदम से कंडक्टर जी बस को रोक देते हैं एंड वो देखते हैं, सब है वो हैरान हो जाता है। जो कंडक्टर होता है काइंड ऑफ अ जॉली नेचर का होता है कि भाई इतनी छोटी सी बच्ची अकेले बस में क्या करने आई है। तो वो उसको ऊपर बुला लेते हैं और वो उसको मैडम की तरह रेफर करता है। वो उसे पूछता है कंडक्टर डू यू नीड माई हेल्प, तो वली कहती है नो आई डोंट नीड योर हेल्प, मैं अपने आप बस में आ सकती हूँ। तो उसे समझ में आ जाता है ये छोटी बच्ची और वो नहीं चाहती है कि मैं उसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करूँ। तो कंडक्टर भी उसको मैडम करके बोलता है, तभी चैप्टर का नाम क्या है, मैडम राइड्स द बस। ठीक है, तो वली जो है जाके जैसे ही बस के अंदर एंटर करती है, उस समय पे दोपहर के टाइम पे बस में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा है दोपहर में भीड़ कम होती है। 4-5 लोग पैसेंजर्स जो थे वो बस के अंदर थे और वह ले जाके बस में एक कॉर्नर में जाके बैठ जाती है। ठीक है, अब जैसे ही वो बस में बैठती है वो बस को देखती है। देखो जैसे ये बस है वो देखती है कितनी सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है और बस की जो विंडशील्ड होती है उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल क्लॉक लगी होती है, सिल्वर बार्स होते हैं। तो काइंड ऑफ अ नई बस थी, न्यू बस थी। अब हमने तो खचरी बसें देखी हैं बट इसने एक अच्छी बस को एक्सपीरियंस कर रहा था। सॉफ्ट थी, कंफर्टेबल उसकी सीट्स थी, बाहर से उसका पेंट जो था वो भी नया था। तो वली को बस में बैठ के बहुत लग्जूरियस और बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो वली क्या करती है, बस में जाके अपना बैठ जाती है एंड ना उसे सीट पे से बाहर देखने लगती है विंडो में से। वो बस की राइड में बैठी क्यों है, जैसे कि वो बाहर के जो नज़ारे हैं उनको देख पाए कि बस में से क्या क्या दिख रहा है। तो वो एकदम से अपने सीट पे खड़े होकर बाहर देखने लग जाती है। तो जब वो बाहर खड़े होकर सीट पे देख रही होती है तो एक जो पैसेंजर होता है, एक आदमी होता है, वो उसको कहता भी है कि बच्चे आप अपनी सीट पे बैठ जाओ, अगर सडनली ब्रेक लगी तो तुम गिर भी सकते हो। बट वल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो कहती है मैं ग्रोन अप हूँ तो मैं मुझे समझाने की कुछ जरूरत नहीं है, और वो आराम से खड़े होकर जो वहाँ होती है बाहर उसको देखने लग जाती है। एंड देन वो जो कंडक्टर है उससे अपनी जो टिकट है वो भी मांग लेती है एंड जो टिकट अपने पास रख लेती है। और जो कंडक्टर है वो उसे बार बार जो मैडम है मैडम कह के रेफ़र करता है। तो वली खड़े होकर एंजॉय कर रही होती है सारा का सारा बाहर का सीन, विंडो में से जो दिख रहा होता है। तो क्या क्या एंजॉय करती है वो, दैट द बस वॉज गोइंग ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। जो कैनाल होता है उसके ऊपर से जा रहा होती है बस, तो उसे साइड में से पानी दिखता है, पाम ट्रीज देखती है, माउंटेन्स देखती है, ब्लू स्काई देखती है और ग्रीन फील्ड देखती है। और ये वही टाइम है जब वो एल्डरली ने वल्ली को बोला था कि आप बैठ जाओ, बट वो नहीं बैठती, वो आराम से नज़ारे बाहर के देख रही होती है। और एक जो टाइमिंग है वो तुम याद कर लो, दैट जो बस थी वो 1 o'clock वहाँ से निकलती है 1 घंटे तक, और पूरा जर्नी का टाइम जो उसने निकाला था दैट अगर वो 1 o'clock अपने घर से लिख लिया है तो वो 2:45 तक वापस आराम से अपने घर पहुँच जाएगी। तो ये हमें भी इंतज़ार है कि 2:45 तक जो वल्ली है अपने घर पे पहुँच जाए। अब क्या होता है, वल्ली आराम से खड़ी होती है, बाहर देख रही होती है और बस स्टॉप हो जाती है। क्यों हो जाती है बस? तो आपने देखा है बस बीच बीच में रुक के पैसेंजर्स को बाकियों को लेती है। तो बस रुकती है और नए नए पैसेंजर्स बस में चढ़ने लगते हैं। अब ये देख के वली डर जाती है कि भाई कहीं मेरी जो सीट है वो कोई मुझसे ले ना ले। तो अब जाके वो अपनी सीट पे बैठ जाती है इस डर के मारे कि मैंने पैसे दे के अपने लिए सीट ली है और मैं जो है अपनी सीट पर नहीं बैठ पाऊँगी। वो सीट पर बैठी होती है और उसके बराबर में एक बुढ़ी आंटी आके बैठ जाती है। वो जो बुढ़ी आंटी होती है उसकी शक्ल थोड़ी वली को पसंद नहीं आती। उनके ईयर लोब्स होते हैं बड़े बड़े, अजीब से उसने इयररिंग्स पहने होते हैं और उसके जो वो कुछ खा रही होती है काइंड ऑफ अ टॉफ़ी सी बिटनट की, और उसकी जो स्मेल है वली को अच्छी नहीं लगती। तो वली को पहली नज़र में ही जो उसके बराबर में पैसेंजर आंटी आके बैठती है वो अच्छी नहीं लगती। और देन जो एल्डरली वुमेन है वो फिर वली से पूछने लगती है, ऑब्वियसली अगर तुम भी एक 5 या 6 साल के बच्चे को बस में ट्रैवल करते हुए देखो तुम भी उसे पूछोगे बेटा क्या कर रहा है, तू अकेले, मम्मी कहाँ है, तेरे पापा कहाँ है। तो एग्जैक्टली वो एल्डरली वुमेन भी पूछती है वली से दैट व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम्हारे पेरेंट्स का है ये वो। और वली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उसको क्वेश्चन क्यों कर रहा है। एंड देन वली फिर से बस चलने लगती है और बाहर के जो सीन्स हैं उनको देखने लगती है। शी स्टार्टेड एन्जॉइंग एवरीथिंग। उसको ऐसा था कि मैं सब कुछ देख लूँ अपनी आंखों से आज इस बस राइड के अंदर से। देन क्या होता है, जैसे वो बस राइड में वो लोग आगे चल रहे होते हैं, एक काऊ भाग के जा रही होती है और उसकी पूंछ ऐसे ऐसे हिल रही होती है और वो जो बस के आगे से ऐसे ऐसे भाग के जा रही होती है। तो वली को ऐसा लगता है कि जो वो काऊ है वो कुछ मजाक चल रहा है एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। बहुत ज़ोर ज़ोर की वो हंसने लगती है। उसे लगता है जो काऊ है वो कोई गेम खेल रही है। तो कंडक्टर जो है वो उसको कहता है कि मैडम आज से ही सारा हंस लोगी, थोड़ी सी हंसी कल बचा के लिए रख लो। तो तब भी वली जो है उसको थोड़ा एक अलग सा रिप्लाई दे देती है कि मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ। एंड देन वो जो वो काऊ है उसको देखती रहती है।
बस और आगे निकल जाती है एंड अब फाइनली जो हमारी बस होती है वो टाउन को रीच कर जाती है। ठीक है, तो टाउन जैसे ही पहुंचती है वो देखती है नई नई दुकानें होती हैं वहाँ पे टाउन के अंदर, कपड़ों की होती है, फ्रूट्स की होती हैं, न्यू न्यू क्लोथ्स एंड जो डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ होते हैं वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट दुकानें जो टाउन है वहाँ पे सजी होती है। तो ऑब्वियस है वली रहती है गाँव में और जो शहर है वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अलग होता है, वहाँ पे थोड़ी बड़ी दुकानें होती है। अब जो बस है वो स्टॉप पे जाके रुक जाती है, जो पैसेंजर्स है बाकी सारे उतर जाते हैं, तो पूरी बस खाली हो जाती है। ओनली वली इज़ देयर, कंडक्टर इज़ देयर एंड द ड्राइवर इज़ देयर। तो कंडक्टर वली को कहते हैं कि मैडम आपका जो फेयर है इतना ही था, तक ही आ सकती हो, 30 पैसे में आप यहीं तक ही आ सकती हो, अब आपको उतरना पड़ेगा। तो वली कहते हैं कि नहीं, मुझे पता है कि मैं 30 पैसे में मेरी जर्नी यहीं तक की हो सकती है, अब मैं तुम्हें, मेरे को वापसी की टिकट दे दो, मुझे नहीं उतरना, मैं इसी बस में बैठ के वापस चली जाऊंगी। तो वो जो ड्राइवर है, वो जो कंडक्टर है, वो वली को कहता है कि अब तुम इतनी दूर आई गई हो तो जाके एक बार जो टाउन है, अभी हम यहीं पे रुके हुए हैं, जो शहर है उसको जाके घूम लो, आसपास के स्टॉल्स पे जाके घूम आओ। तो कहते हैं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं बैठी हूँ, जब बाकी पैसेंजर्स आएंगे तो इसी बस में बैठ के मैं घर वापस चली जाऊँगी। तो वो कंडक्टर कहता है कि ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू गो लेट मी ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। तो बेसिकली जो कंडक्टर है वो भी छोटी बच्ची को काइंड ऑफ वी कैन से दैट पैम्पर ही कर रहा था कि इतनी छोटी बच्ची घूमने आई है तो वो एटलीस्ट घूम ले, और वो उसको कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करता है। बट वली वो एक बहुत ही विजिलेंट चाइल्ड थी, उसने, जैसे हम छोटे बच्चों को समझाते हैं कि बाहर से किसी का कुछ लेना मत, किसी से कुछ खाना मत, तो वो उसने वही करा। वो कंडक्टर कहता है कि लेट मी ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर यू, तो वली कहती है मेरे पास पैसे नहीं है कोल्ड ड्रिंक के। वो कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट दे दूंगा कोल्ड ड्रिंक की, तो वली उसे मना कर देती है। वली कहती है नो, मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, बस मुझे अपने घर वापस मैं इसी बस में बैठ के चली जाऊँगी। एग्जैक्टली यही होता है। थोड़ी देर बाद बाकी पैसेंजर्स आ जाते हैं, बस मुड़ जाती है एंड बस गांव की तरफ वली के जा रही होती है वापस। अब जब बस वापस जा रही होती है वली, सेकंड टाइम भी वो जितनी भी सीन्स थे, जो नदी हो गई, पेड़ हो गए, माउंटेन्स हो गए, ब्लू स्काई हो गया, उसको उतनी ही फैसिनेशन से देख रही थी एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि उसने जो अपना मिशन था उसको कंप्लीट कर लिया था। अब सडनली क्या होता है, वो जो काऊ जो स्टार्टिंग में ऐसे गेम खेलती हुई जा रही होती है, वली को लगता है भाग रही होती है, वो रोड साइड पे मरी हुई बैठी होती है, लाइक शी वॉज डेड एंड वो वहीं पे पड़ी हुई होती है, शी वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। एंड जो वली है उसको देख के बहुत हैरान हो जाती है, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले शी वॉज वेरी हैप्पी कि वो खेल रही है और अब वो डेड है। तो वो कंडक्टर से पूछते हैं तो कंडक्टर बताता है कि एक हाई स्पीड व्हीकल ने इसको टक्कर मारी होगी और ये गाय जो है ये मर गई है। और इस समय पे वली का जितना भी एंथुसियाज्म होता है, जो भी उसको खुश होती है, वो उसका मूड बिल्कुल डल हो जाता है, ग्लूमी हो जाती है, वो परेशान हो जाती है उस काऊ को देख के, और वो चुपचाप अपनी सीट पे ऐसे बैठ जाती है और अपने घर वापस पहुंचने का इंतज़ार करती है। अब एग्जैक्टली वही होता है, 2:45 पे जो बस है वापस पहुंच जाती है वली के गांव में। बस रुकती है, कंडक्टर जो है उसको बाय बाय करता है और उसको वली को एट द एंड में कहता है दैट उसे बहुत अच्छा लगा कि वली उसकी बस में आके बैठी, और नेक्स्ट टाइम जब वली को बस में राइड लेनी होगी तो शी कैन कम एनी टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग हर फेयर। तो ये बोल के कंडक्टर बाय बाय कर देता है वली को, वली बाय बाय कर देती है, वली पहुंच जाती है अपने घर में। अब वो अपने घर जाती है तो उसकी मदर जो है उठी भी होती है, अब उनकी दोपहर की नींद पूरी हो गई होती है, मदर उठी हुई होती है और उसके घर में एक गेस्ट आई होती है। गेस्ट कौन है? उसकी मदर की फ्रेंड, उसकी आंटी आई होती है, ठीक है। और वो कहाँ रहती होती है उसकी आंटी? साउथ स्ट्रीट में रहती है, यू हैव टू रिमेंबर। अब जो मम्मी और आंटी अगर मिल जाए तो तुम्हें पता है गप्पे मारते रहती हैं फालतू की इधर उधर की बातें, तो वो इधर उधर बात कर रही होती है। एंड सडनली जैसी आंटी जो है वली को देखती है, वो बोलती है वली को तुम कहाँ थी? वली रिप्लाई नहीं करती है। और जो आंटी और मदर है वो एक टॉपिक पे बात कर रही होती है। कौन से टॉपिक पे बात कर रही होती है? वो इस टॉपिक पे बात कर रही होती है कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, किसी को क्या पता है कि दुनिया के अंदर बाहर क्या चल रहा है। और ये बात सुन के वली एक छोटी सी स्माइल अपने फेस पे लाती है और वो एक तरीके से कहती है हाँ। अब जो उसकी आंट है वो कहती है व्हाट आर यू सेइंग, तो वली चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है। एंड इंटरनली वी नो दैट जब उसकी आंटी ने ये बात बोली कि दुनिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हमें नहीं पता है, तो वली को हंसी इसलिए आती है बिकॉज वो भी अभी अभी एक सीक्रेट राइड बस राइड पे गई थी जिसके बारे में उसकी फैमिली में किसी को नहीं पता था। एंड वो बस राइड को एंजॉय करके भी वापस आ गई है। एंड शी एक्टेड वेरी विजिलेंटली, उसने बहुत अच्छे से एक्ट करा। वो अपने सारे पैसे लेकर गई थी, वो बस से एक बार भी उतरी भी नहीं टाउन के अंदर, एंड ना ही उसने कोई कोल्ड ड्रिंक एक्सेप्ट करी। और जैसे उसने प्लान आउट करा था कि मैं 1 घंटे के अंदर जाकर वापस आ जाऊँगी, जो टाइम पीरियड था उसमें वो वापस घर आ गई एंड शी मिशन अकम्प्लिश्ड।
ये हो गया उसके साथ। सो विद दिस आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपको कवर करवा दूंगी। सो इफ यू वांट टू स्टडी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th इंग्लिश, यू कैन स्टडी फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, क्लास 10th SST इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर गिवन एंड क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर गिवन। सो यू कैन गो एंड एक्सेस माय चैनल फॉर ऑल द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर्स plus important question. And if you want any study tips, तो there is a playlist given study tips by Simran Jhani, वो आप देख सकते हो. That will definitely help you in your study life. ठीक है, so let's end the video. If you want the notes of this chapter or any other chapter of English, SST and Science, you can check my Instagram ID. Instagram ID का link description box में given है. Go and check my Instagram page. वहाँ पे मैंने 10th की SST English and Science के सारे ही notes डाले. Notes में important questions, summary, 1 mark literary devices, poetic devices, everything is there, so you can go and take it. And if you don't use Instagram, don't worry, जब भी मैं important question series कराती हूँ किसी भी chapter की, तो description box में important questions को paste कर देती हूँ. So let's end the video. If you haven't subscribed to my channel, do subscribe to my channel and don't forget to share this video with all your classmates. Now I'll meet you in the next video.